हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो, सुनाई दे रहा है सभी को? हेलो नीता, मोनिका, सुनाई दे रहा है? यस मैम। सुनाई दे रहा है ना सभी को? आज मैं लेने जा रही हूँ 5 एकांकी हो गया। फिर मैं दूसरा बुक स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरे बुक में कम्युनिकेशन स्किल्स ले रही हूँ। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स व्यावसायिक संप्रेषण, उसमें आप पत्रों के विविध प्रकार, व्यावसायिक पत्रों के कार्य, व्यावसायिक पत्रों के तत्व, प्रमुख प्रकार, पत्रों के प्रमुख प्रकार, संप्रेषण कला, रिपोर्ट, प्रतिवेदन, साक्षात्कार, अभिवेदन, इंटरव्यू। ये आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। एक 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 करके पढ़ाती हूँ। उसमें आज पहला स्टार्ट करेंगे, संप्रेषण क्या है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण, जिसे आप कम्युनिकेशन कहते हैं, जीवन में सांस लेने की प्रक्रिया जितना सहज है उतना ही सहज है संप्रेषण। यानी सांस लेने की प्रक्रिया कितना सहज है ना, उतना ही सहज है संप्रेषण। जन्म के साथ ही मानव के संप्रेषण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के साथ ही मानव का जो संप्रेषण क्रिया रहता है वो प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनकर आजीवन साथ निभाती है। व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनकर क्या है, वहाँ साथ निभाती जाती है। जब नवजात शिशु रोकर अपनी आवश्यकता जताते हुए संप्रेषण का प्रथम अध्याय प्रारंभ करता है। जब नवजात शिशु रहता है वहाँ रोकर अपनी आवश्यकता जताता है, उसी तरीके से वहाँ संप्रेषण का प्रथम अध्याय प्रारंभ हो जाता है। यहाँ बात सिद्ध हो जाती है, भाषा अनिवार्य नहीं। यहाँ कह सकते हैं, कोई भी संप्रेषण करना है तो, कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए भाषा जो होता है अनिवार्य नहीं है। विभिन्न भाव मुद्राओं, संकेतों, कुहों, चेष्टाओं, व्यवहार आदि से समय समय पर वहाँ संप्रेषण का काम लिया जाता है। वहाँ विविध भाव मुद्रा, व्यवहार आदि से समय समय पर संप्रेषण का क्या है, काम लिया जाता है। श्रेणी सृष्टि का प्रारंभ मूक फिल्मों से ही हुआ था। वहाँ पहले जो फिल्म रहते थे, वहाँ उसका प्रारंभ मूक फिल्मों से ही हुआ था। केवल आंगिक अभिनय ही उन फिल्मों का प्राण तत्व था। जो अंगों का अभिनय रहता है वही इस पिक्चर का प्राण तत्व था। भाषा का लक्षण है संप्रेषण। अंग्रेजी शब्द, इसका उत्पत्ति देखिए। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिको से बना है। जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन शब्द कम्युनिको से बना है। आपस में बांटना, किसी वस्तु साझ करना, हिस्सा बांटना, आपस में बांटना, एक दूसरे को जो रहता है हमारे पास दूसरों को बांटना, या हिस्सा उनका उनका देना उनको। संप्रेषण के विचारों और भावनाओं की साझेदारी है। इसमें स्पष्ट है कि एक तार प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन शब्द वहाँ अंतर्गत जाल है, ए साइमेटिक ट्रैप जो कहते हैं, जो ए साइमेटिक ट्रैप अंतर्गत जाल
कहते हैं। उन्होंने पीटर ड्रकर द्वारा प्रभावी संप्रेषण को कई बात यहाँ पर कहे हैं। संप्रेषण ऐसी एक प्रक्रिया है, एक दूसरे के जो विचार रहते हैं, अभिमत रहते हैं, वो हम दूसरों के साथ भाग लेते हैं और हम हमारा जो विचार रहते हैं दूसरों को कहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं संप्रेषण की निम्नलिखित परिभाषाएं जो रहते हैं। संप्रेषण की जो परिभाषाएं हम देखने जा रहे हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए व्यक्तियों अथवा संगठनों के बीच सूचना इस स्वरूप में संचरित की जाती है, उसके फलस्वरूप उत्तर प्रक्रिया प्राप्ति हो जाती है। जो संप्रेषण रहता है व्यक्ति व्यक्तियों के बीच अथवा व्यक्ति संगठनों के बीच हो जाता है। अब आप है, आप समझिए एक आप है और दूसरा एक तरफ क्या है, आपका कॉलेज है, और जो भी संप्रेषण है, जो भी बात किया जाता है, मैसेज सेंडिंग वगैरह करते हैं, तो मोबाइल से जो भी आ जाते हैं, यानी ना कॉलेज और आपके बीच दोनों का जो वार्तालाप चलता रहता है उसे भी संप्रेषण कहते हैं। और दूसरा, संप्रेषण किसी संगठन व्यक्तियों के बीच सार्थक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप इनके बीच अर्थबोध एवं समझ की कार्यान्वित होती है। ये संप्रेषण एक दूसरे के बीच जो हो जाता है फलस्वरूप कार्यान्वित हो जाती है। और तीसरा, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ, यानी ना दो लोग रहते हैं, कोई दो लोग रहते हैं, एक और दूसरा संप्रेषण करना है तो दो लोग तो चाहिए, और दो लोग और दूसरे और विचारों, अभिमतों, मनोभावों विनिमय कर सकते हैं। जो हमारे विचार रहते हैं दूसरों के साथ भाग ले सकते हैं, विचार विनिमय करते हैं, उसे संप्रेषण कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसे द इंग्लिश में कहे हैं, जो अंग्रेजी में कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और चौथा यहाँ पर दिया गया है, प्रासंगिक संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले प्रतिसूचना द्वारा सुनिश्चित कार्यों को प्रकाश में लाने की परियोजना से किया है। जो संप्रेषण है एक दूसरे से प्रस्तुतिकरण, विचार संचरण एवं विशुद्ध प्रत्युत्तर सम्मिलित है। अब पांचवा, दूसरा, जब एक व्यक्ति जो रहता है अपने मन का परिवेश जो पेश करता है, दूसरों के साथ मन प्रभावित और दूसरों का अनुभूति उत्पन्न हो जाता है, उसे अनुभूति या संप्रेषण कहा जा सकता है। और संप्रेषण एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्तियों के बीच हमारे जो भी विचार रहते हैं, मन के भावनाएं रहते हैं, हम दूसरों के साथ कह देते हैं, उसे संप्रेषण कहते हैं। ये हो गया संप्रेषण। संप्रेषण और संप्रेषण का उत्पत्ति और हो जाने के बाद संप्रेषण किसे ಕೊಡವೈ ಎರಡು ಕೊಡ ಒಯ್ದು ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂದು ಎರಡು ಕೊಡ ಹಚ್ಕೊ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕೋರ್ದು ಹಾಕೋದು ನಿಂದದ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ್ದಾಗದು. ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕೋರ್ದಾಗದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ್ದಾಗದು.
पड़ेगा तुम हच्को पहले तुम बिड़ो मत हचगती मम्मी के नड़ा होता तो मत खाली तो अबे हच आमेಲೆ संप्रेषण जो है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो रहता है विनिमय जाता है उसे संप्रेषण कहा जाता है। देखने के लिए मिल जाते हैं, एक भाषिक है दूसरा भाषांतर। भाषिक संप्रेषण किसी भी भाषा के माध्यम से होने वाले संप्रेषण को भाषिक संप्रेषण कह सकते हैं। कहा जाता है। अपना अलग ही महत्व अधिकतर हम काम किया जाता सभाएं ये भी आ जाते हैं। दूसरा अब लिखित लिखित जो रहते हैं लिखित संप्रेषण
व्यक्ति नहीं करता है तब वहाँ मुकर जाता है, उसे वैयक्तिक संप्रेषण भी किया जाता है। Here's the result. आगे बढ़ी। जो व्यक्ति जो लिखित संप्रेषण जो है, कोई तो एक व्यक्ति रहता है तो झूठ बोलता है, और जो गलतफहमी रहता है वहाँ दूर करने के लिए लिखित संप्रेषण किया जाता है। कोई भी अपने अपना मित्र ही रहने दीजिए, जब पैसा आ जाता है तो व्यक्ति झूठ बोलता है। इसीलिए कौन सा भी अग्रीमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह देने का है, लिख कर देने का है, कागजात जायदाद जो लेन देन का व्यवहार वगैरह रहता है, उन सभी में क्या है, लिखित संप्रेषण किया जाता है। उसको लिखित संप्रेषण कहते हैं। अभिव्यक्ति की इच्छा यदि भाषा का जन्म दिए तो वहाँ आकांक्षा का लिपि भाषा का विकास में एक बड़ा सा वहाँ मोड़ आया। लिपि या लेखन कला का जन्म के साथ वहाँ लेखन कला का आविष्कार हो गया और विचारों का साबित्व संभव हुआ। तो भाषा के रूप में विचारों का अनुभवों के लिए वहाँ अनुभवों का व्याख्या करना और तथा अभिव्यक्तियों का व्यक्तियों को प्रस्तुत लिपि के बावजूद कुछ साहित्य लिखित संप्रेषण के विभिन्न रूप, उसका लिखित संप्रेषण उसमें विभिन्न रूप। लिखित संप्रेषण में पहले संप्रेषण आ जाता है, फिर भाषिक और भाषांतर है, मौखिक। संप्रेषण जो भाषिक और भाषांतर दो आ जाते हैं इसमें।
इसमें मौखिक है और दूसरा लिखित। जो मौखिक है दूसरा लिखित है, उसमें पत्र, रिपोर्ट, कार्यविंत, तार, टेलेक्स, नियम और प्रेस संविदा, करार, सूचनाएं, ये सभी आ जाते हैं। देखिए इसमें फॉर्म, नोट या टिप्पणी और प्रचार सामग्री और प्रबंधकीय सूचना, ये इसमें आ जाते हैं। ये हो गया आपका जो संप्रेषण है, संप्रेषण के प्रकार और संप्रेषण के जो किस तरह से प्रयोग करना है, ये सभी इसमें आ गए। और मैं आज आपको लेने जा रही हूँ पत्रों के विविध प्रकार। जो पत्र किसे कहते हैं और पत्रों के विविध प्रकार। व्यावसायिक पत्र। पत्र लेखन का महत्व। जो पत्र लेखन मानव सभ्यता का विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था पर विचार करने हम जा रहे हैं तो सामने उभरते आ जाते हैं, जिसमें मनुष्य अपने परिवार में छोटे से समाज के बीच में सीमित आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन व्यापन करता आ जाता है। धीरे धीरे परिवार की वृद्धि और मर्यादा और संसाधनों के लिए एक और दूसरे स्थान पर तक किए जाने के बाद स्वजनों को और अन्यथा भेजने के लिए विवश कर देते हैं। युगों तक भ्रमण कर यहाँ सिलसिला चलता रहता है और सिलसिला यहाँ जरूरी है। मनुष्य की वहाँ कितना भी स्व केंद्रित क्यों न हो, अपने सगे संबंधी रहते हैं, जो परिवार के जो लोग रहते हैं, उनके पास जो विचार रहते हैं, अपने सुखद हो या दुखद हो, जो विचार दूसरों को हम वहाँ अपने सगे संबंधियों को जो बोलना है तो तब वहाँ ये संप्रेषित किया जाता है। पत्र व अंग्रेजी शब्द इसकी उत्पत्ति जो अखबार, पत्रिकाएं आदि के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। लेकिन जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति होता है और दूसरे व्यक्ति के साथ जो पास कोई प्रत्यक्ष संदेश भेजे तो उसे पत्र जो एक व्यक्ति उसके साथ प्रत्यक्ष संदेश भेजे तो उसे भी पत्र कहते हैं। आधुनिक पत्र सामान्यतः लिखित होता है। जो आधुनिक पत्र रहता है वहाँ सामान्यतः लिखित हो जाता है, बातचीत की शैली में लिखा जाता है। जो रहता है बातचीत की शैली में लिखा जाता है और डाक द्वारा भेजा जाता है। जो यहाँ प्रश्न होता है कि क्या संदेश अलिखित भी होता है और मौखिक भी होता है, और भी हो जाते हैं, रह जाते हैं। संदेश भेजने का उपयुक्त वहाँ माध्यम है और संदेशवाहक और पत्रवाहक, दूत, काशित आदि का उपयोग होने लगा। फिर धीरे धीरे पत्रों का और भी उपयोग बढ़ने लगा। आगे जाकर संदेशवाहक और उपयोग होने लगा, लेकिन यह माध्यम खर्चीला था। यह माध्यम बहुत ही क्या है, खर्चीला पड़ रहा था और उसका उपयोग करना सभी के लिए संभव नहीं था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारतीय जनजीवन में नवीन शक्तियों का, विचारों का एवं साधनों का आविर्भाव होने लगा। इसमें पत्र लेखन की दृष्टि में सार्वजनिक महत्वपूर्ण हो गया। डाक व्यवस्था का विकास होने लगा और वैज्ञानिक आविष्कारों का कारण और सामूहिक डाक व्यवस्था, पत्र व्यवहार, सार्वजनिक संकुल, ये सभी सार्वजनिक जो सुलभ बनाने लगा। फिर धीरे धीरे आविर्भाव होने लगा।
समय की तेजी के रफ्तार के साथ वहां कदम मिलाने की आवश्यकता के लिए आज दुनिया के एक इतना छोटा कर दिया है जो निजी कैरियरी के सेवाओं में स्पीड पोस्ट जैसे सरकारी कार्यालय भी आ गए हैं। इसके सहारे व्यक्तियों का वहां व्यापारी संस्थानों के लिए कुछ घंटों भीतर पत्रों का देश विदेश में एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाना और संभव हो गया। विज्ञान की प्रगति के बिना ऐसी स्थिति हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पत्र का क्षेत्र विस्तार। पत्र देखिए, ये पत्र पहले जो थे, पहले जब मनुष्य का उत्पत्ति हो गया, विकास हो गया, फिर मनुष्य धीरे धीरे क्या है अपने सगे संबंधी में रहने लगा। फिर वहाँ गांव में रहा। गांव में रहने के बाद जो अपने जो बेटे रहते हैं, बेटियां रहते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, जो और घर की अगर सूचना हमारा जो भी रहते हैं दूसरों के साथ जो बातचीत के तौर पर जो लिखा जाता है, उस पत्र को एक डाक द्वारा भेजा जाने लगा और उसको पोस्टमैन के रूप में वहां दिया गया। उसके से पहले एक व्यक्ति को रखा गया और उसका व्यक्ति को रखने के बाद उसका जो खर्चा रहता है, उसका जो एक व्यक्ति को रखने के बाद 2 दिन का खाना देना चाहिए और जाने का आने का, जो भी कोई तो मर गए तो और आने जाने का तक वो शव को रख कर क्या है नहीं रख सकते हैं, वैसा ही नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए एक पोस्टमैन जो भी विवाह हो, कौन सा तो समारोह हो, कौन सा तो एक पोस्टमैन को रखने लगे और डाक द्वारा, और उनको किस तरीके से क्या है वहाँ एक एक हर एक गांव में जो पोस्टमैन रखते हैं वो आने जाने का और क्या है जो भी जो पत्र रहते हैं वो क्या है धीरे धीरे और भी क्या है बढ़ने लगा, उसका विकास होने लगा। पत्रों का वर्गीकरण। पत्रों का वर्गीकरण तथापि मोटे तौर पर क्षेत्र पर इस दृष्टि से निम्नलिखित रूप में वहां 3 रूप में विभाजित किया गया है। एक पारिवारिक और निजी पत्र, पहला पारिवारिक निजी पत्र आ जाता है और दूसरा सामाजिक पत्र आ जाता है और तीसरा व्यावसायिक एवं कार्यालयीन पत्र। तीसरा व्यावसायिक एवं कार्यालयीन पत्र। इनमें पहला हम इसमें अंतर्गत अन्य श्रेणियां भी उल्लेख किया जा सकता है और पुस्तकों में मिलते हैं ये श्रेणियां। व्यवहारिक पत्र, आधिकारिक पत्र और सार्वजनिक जीवन का पत्र, सरकारी पत्र और लेकिन उपयुक्त वर्गीकरण किन्हीं न किन्हीं इनको भी वहां समावेश किया जा सकता है। जो मुख्य रूप में हमें देखने के लिए 3 विभाग में वर्गीकरण किया गया है। एक पारिवारिक या निजी पत्र, दूसरा सामाजिक पत्र, तीसरा व्यावसायिक एवं कार्यालयीन पत्र। 3 रूप में है। उसमें पहला हम देखने जा रहे हैं जो पारिवारिक या निजी पत्र है। परिवार के सदस्य अर्थात माता पिता और पुत्र और पुत्री, भाई बहन, चाचा चाची, मौसी, मामा मामी आदि सगे संबंधियों को पत्रों के लिए ऐसे अंतर्गत आ जाते हैं जिसमें कुछ समाचार, जिज्ञासा, पारिवारिक समस्याओं के लिए अंतर्गत यथ विषयक मार्गदर्शन, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। शादी ब्याह जैसे अवसरों पर जो पारिवारिक पत्र तो इसे कहते हैं कि मनुष्य जो माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा मामी जो सगे संबंधी को जो पत्र लिखा जाता है उसे पारिवारिक पत्र कहते हैं। उसमें सुखद हो या दुखद हो, शादी ब्याह के जैसे अवसरों पर निमंत्रण हो और जीवन के विभिन्न परिस्थितियों पर हृदय में उठने वाले हर एक भावों हो, संवेदनाओं का आदि का निश्चल अभिव्यक्ति की जा सकती है। इन पत्रों की मूल प्रेरणा ये हो जाती है। और दूसरा सामाजिक पत्र। व्यक्ति का संबंध केवल अपने पारिवारिक परिस्थितियों परिचितों के लिए सीमित नहीं रहता है,
व्यक्ति चाहे तो कितना ही स्व केंद्रित और स्वार्थी क्यों न हो, अपने सीमित दायरे से बाहर निकलना ही पड़ता है और भौतिक आवश्यकताएं और परिस्थितियों का ग्राम, प्रदेश आदि के संबंध में वहां संगठनों के लिए सीमित दायरों के लिए स्थापित किया जाता है, उसे सामाजिक पत्र कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वहाँ समाज के बिना नहीं रह सकता। कभी उसे स्कूल या कॉलेज और प्राचार्य के संपर्क में आना ही पड़ता है, उसे किसी डॉक्टर वकील की सहायता में लेनी ही पड़ती है, कभी उसे नगर पालिका की और अधिकारी और कर्मचारी के शरण लेनी पड़ती है और डाक तार और टेलीफोन के विभाग का कोई समस्या घेर ले आ जाती है। अपने परिवार के अलावा व्यक्ति और क्षेत्र में कार्य करता है, वहाँ स्व सहकारिता और सहयोगिताओं योगियों के और साथियों के लिए संबंध स्थापित हो जाते हैं। उनमें से वहाँ संबंध में सुखद और दुखद अवसरों पर सहभागी और सम्मिलित होना और उसका कर्तव्य दायित्व हो जाता है। इन्हीं संबंधों में सामाजिक पत्रों का जन्म हो जाता है। जो वकील के यहाँ जाना पड़ता है, कभी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, कभी वहाँ कभी जो पोस्टमैन के यहाँ जाना पड़ता है, सभी जाकर उधर जो खत लिखते हैं उसे सामाजिक पत्र कहा जाता है। आज के लिए इतना ही छोड़ देती हूँ, फिर बाकी का अगली बार ले लेती हूँ। ओके, बाय। टाइम आउट हो रहा है, फिर आ जाने के बाद थोड़े ही लोगों को बोलना फिर कट हो जाता है, इसलिए रिमेनिंग टाइम्स आ रहा है। आज के लिए इतना ही ले लेती हूँ क्लास, बस फिर अगली बार ले लेती हूँ।